बहुत समय पहले की बात है। दो बहन थी, एक का नाम सुखिया और एक का नाम दुखिया था। सुखिया अपने नाम की तरह ही अमीर थी, उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वहीं दुखिया बहुत ही गरीब थी, उसके पास जगह जमीन संपत्ति कुछ भी ना थी और वे सुखिया के घर में ही झाड़ू बर्तन करके अपना किसी तरह से गुजारा करती थी। एक दिन सुखिया ने कहा, कहाँ रह गई थी तू इतनी देर तक? मेरे घर में इतना सारा काम पड़ा है और तू अब आ रही? बता, ऐसे हर दिन करेगी तो कैसे चलेगा? तो दुखिया ने कहा, दीदी, मुझे माफ कर दीजिए कि आज मैं देर से आई हूँ। मैंने जितिया का व्रत रखा है और इसके लिए मैं घर का काम कर रही थी, इसीलिए आज देर हो गई। अब से देर नहीं होगी। तो सुखिया ने कहा, ठीक है, जा अपना काम कर और जो बचा खुचा हो अपने घर लेके चली जाना। दुख सारा काम खत्म कर दिया, खाना पीना बना दिया तो सुखिया से कहा, दीदी, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, खाना भी बना दिया है। यह साग की डंठल और थोड़ी सी चावल की खुद्दी बची है, यह लेकर मैं घर जा रही हूँ। दुखिया अपने घर आती है तो उसका छोटा सा बेटा कहता है, माँ, बहुत भूख लगी है। माँ, कुछ खाने के लिए दो ना माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। तो दुखिया ने कहा, हाँ बेटा, रुको, मैं तुरंत ही बना देती हूँ खाना, तुम जल्दी से खा लेना। दुखिया बेटे को खाना बनाकर खिला देती है और वे दोनों सो जाते हैं। उसी रात अचानक से एक बुढ़िया दरवाजे पर आती है और कहती है, कोई है, दरवाजा खोलो। तभी दुखिया बाहर आती है तो उस बुढ़िया ने कहा, बेटी, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं थक गई हूँ। क्या आज रात में तुम्हारे घर में आराम कर सकती हूँ? मैं कल यहाँ से चले जाऊंगी। तो दुखिया ने कहा, हाँ माँ जी, आइए, अंदर आइए। तभी उस बुढ़िया ने कहा, बेटी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना। तो दुखिया ने कहा, माँ जी, आज मेरे घर में साग की डंठल और चावल की खुद्दी बनी हुई है, आप वही खा लीजिए। दुखिया ने बूढ़ी औरत को खाना खिला दिया और उसे सुला दी। आधी रात होने पर बुढ़िया ने दुखिया से कहा, बेटी, मुझे दीर्घ शंका आई है, मैं कहाँ करूँ? तो दुखिया ने कहा, माँ जी, रात बहुत हो गई है, आप घर के ही किसी कोने में कर लीजिए, सुबह मैं साफ कर दूंगी। थोड़ी देर में बुढ़िया ने फिर कहा, बेटी, मैं अपने हाथ साफ कहाँ करूँ? तो दुखिया ने कहा, माँ जी, आप मेरे बाल में ही हाथ साफ कर लीजिए। अगले ही सुबह दुखिया नदी के किनारे नहाने गई। तभी उसे याद आया कि रात में बूढ़ी माई ने घर में दीर्घ शंका कर दी थी, पहले मैं वह साफ कर लूं, फिर मैं स्नान कर लूंगी। ऐसा सोचकर वह घर आती है तो देखती है कि वह बूढ़ी औरत घर में नहीं है और उस जगह पर पूरा चारों तरफ सोने का ही भंडार है। सोने का सिक्का पड़ा हुआ है, ढेर सारे खजाने पड़े हुए हैं। कुछ ही समय में दुखिया बहुत अमीर हो चुकी थी, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। झोपड़ी की जगह महल बना लिया। वह अब बहुत खुश रहने लगी और सुखिया के घर काम करने भी नहीं जाती थी। इधर सुखिया को जब यह बात पता चली तो वह सोचने लगी, आखिर उसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई? कल तक तो उसे खाने को नहीं मिलता था और आज इतनी सारी संपत्ति कहाँ से मिल गई? झोपड़ी से महल बन गया। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी उसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई। तभी सुखिया दुखिया के पास आई और बोली, तू इतनी अमीर कैसे होगी? बता, तूने क्या जादू किया है, तेरे पास इतनी धन संपत्ति हो गई? तो दुखिया ने कहा, दीदी, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब जितवान भगवान की कृपा से हुआ है। मेरे घर में एक बूढ़ी माई आई थी, मैंने उसे साग की डंठल और चावल की खुद्दी खिलाई। उसे रात में दीर्घ शंका आई तो मैंने उसे घर में ही करने को कहा और अपने ही बालों में से हाथ पोंछने को कहा। अगले सुबह मेरे घर में सोने का सिक्का और बहुत सारे खजाने की भरमार थी, बस उन्हीं की कृपा से ये सब संभव हो पाया है। सुखिया घर आई और सोचा, अगले साल जितिया का व्रत में मैं भी ऐसा ही करूंगी, तब मुझे दुखिया से भी और ज्यादा संपत्ति हो जाएगी। सुखिया धन की लोभ में दुखिया की ही तरह की वह साग की डंठल और खुद्दी बनाई और
आराम से घर में सो गई। आधी रात होने पर उसके यहाँ भी वह बूढ़ी औरत आई और बोली, कोई है, दरवाजा खोलो। तो सुखिया बाहर आई तो बुढ़िया ने कहा, बेटी मुझे आज रात यहीं रहने दो। तो सुखिया ने कहा, हाँ हाँ, आप अंदर आइए। वह बुढ़िया अंदर आई और बोली, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बेटी, बहुत भूख लगी है। तो सुखिया ने कहा, हाँ, मैंने साग की डंठल और चावल का खुद्दी बनाई है। बूढ़ी औरत खा के सो गई। आधी रात होने पर सुखिया से कहा, बेटी मुझे दीर्घ शंका आई है, मैं कहाँ करूँ। तो सुखिया ने कहा, माँ जी, आप घर के ही कोने में कर लीजिए, मैं कल साफ कर दूंगी। और अपने हाथ मेरे बालों में साफ कर लीजिएगा। अगले ही सुबह सुखिया ने सोचा, मेरे घर में भी खजाने बहुत सारे हो गए होंगे, मैं पहले खजाना देख लेती हूँ। सुखिया मन में यह सब सोचकर जैसे ही उस बुढ़िया के कमरे में आई तो उसने देखा कि चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। बुढ़िया ने दीर्घ शंका करके पूरा उसका घर गंदा कर दिया। सुखिया बहुत ही गुस्सा हुई। वह दुखिया के पास आई और बोली, तूने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, जबकि मैंने ऐसा सब कुछ तुम्हारे ही जैसा किया तो मेरा घर पूरा गंदा हो गया, खजाना तो एक भी नहीं मिला, ना ही मैं तुमसे और अमीर हुई। बुढ़िया तो घर मेरा गंदा करके चले गई। तो दुखिया ने कहा, दीदी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने सच्चे मन से मजबूरी में वह खाना बनाकर उसे खिलाया था, लेकिन आपके पास इतनी सारी संपत्ति रहते हुए आपने धन की लोभ में ऐसा किया और इसी के कारण आपको उल्टा फल मिला है, जबकि मैं गरीब थी, मेरे पास कुछ नहीं था। उस बूढ़ी माई ने मेरी श्रद्धा भाव देखकर ही मुझे इतना सारा धन दिया है और आपके मन में लोभ भरा हुआ था, जिसे देखकर उसने उल्टा ही किया। सुखिया दुखी हो गई और बोली, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं हमेशा से ही तुझसे जलती रही, मैंने कभी तुझे अपना बहन न माना और हमेशा ही तुझे नीचा दिखाती रही। जब मैं जानी कि तुझे इतना सारा धन हो गया है तो मैं उसी के लोभ में ऐसा किया, लेकिन मुझे माफ कर दो मेरी बहन, अब से मैं कभी तुमसे भेदभाव नहीं करूँगी और अगले साल मैं तुम्हारे साथ ही जितिया का व्रत करूँगी। तब से दोनों बहन मिलजुल कर ही रहने लगती है, आपस में कोई भेदभाव नहीं रखती है।